बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मर्दराज गोंदल। रात को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एक लंबा चौड़ा एलामिया था, सख्त ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई, लेकिन मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट बात उसमें से बताई थी वो यही थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कहा गया है कि वो तरजीह बुनियादों के ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड करें ताकि सियासी इस्तेहकाम और उसको अचीव किया जा सके। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और आज उससे अगली खबर सुन लीजिए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद अगली खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद जब आपके पास ये वीडियो पहुंच रही होगी, शायद ये खबरें आपके पास आना शुरू हो गई हूं, कि आज मिलिट्री लीडरशिप ने अलग अलग शहबाज शरीफ से मुलाकातें करनी है। पहली मुलाकात जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सैर शमशाद मिर्जा साहब की है। दूसरी मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ की है और शायद DGI की भी, लेकिन दो मुलाकातों की खबर मेरे पास है। आगे चल के आप जानते हैं कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, लेकिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास से थोड़ी देर पहले आप ये मान जाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वाज़े तौर पे कदम बढ़ा दिया है और उन्होंने एक लिहाज से सुलह का परचम, सफेद परचम, अमन का परचम लहराया। और आज यही बात फवाद चौधरी साहब ने की, जिनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश किया गया। उनका देखिए मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा है, इसका एक ही हल है कि अब हम सुलह करें, उस तरह बढ़े। अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता तौर पे न सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया है, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि वो इस एलामिया को निहायत अहमियत का हामिल समझते हैं। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी एलामिया को निहायत अहमियत का हामिल समझती है। अफवाज में तशद्दुदो इंतशार के इन वाक़यात में एक सोचे समझे मंसूबे के कारफरमा होने के एहसास को दुरुस्त समत में एक पेशरफ्त समझते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि अगर फौज को भी ये रियलाइज़ हुआ है कि एक सोचा समझा मंसूबा था, तो हम इसको एक बेहतर डेवलपमेंट, एक बेहतर पेशरफ्त के तौर पर लेते हैं। बाज़ सरकारी इमारात, अस्करी इमलाक और सैकड़ों निहत्ते और पुरअमन शहरी इस इंतशार की जद में आए। आइन और जमहूरियत की पासदार विफाक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के तौर पे हम ये समझते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान हमारी इनफरादी और इज्तिमाई रहनुमाई का वसीला है। किसी भी किस्म की पेचीदा बहरानी सूरत हाल का हल उसी इमरानी यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे में पोशीदा है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में रेंजर्स के जरिए अगवा के नतीजे में पुरअमन एहतजाज एक फितरी नतीजा था। पुरअमन एहतजाज के बुनियादी जमहूरी हक का जामिन आईने पाकिस्तान था। उन्होंने कहा कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद दस्तयाब है कि पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुसल्ला इंतशार पसंद दाखिल किए गए। इन इंतशार पसंदों ने एक जानिब जलाओ घेराव को हवा दी तो दूसरी जानिब पुरअमन निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलाईं। इंतशार पसंदों की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। 37 साल पुरअमन सियासी, कानूनी और आईनी जदोजहद के दौरान चेयरमैन इमरान खान पर 3 नवंबर के कातिलाना हमले के बाद ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है। इस वाक़े में आम शहरियों के साथ हमारे कारकुनान को बड़े पैमाने पर गोलियों का निशाना बनाया गया। इन अफरा तफरी और फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत और अफवाज पाकिस्तान को मद्दे मुकाबल लाने की कोशिश की गई। यानी वो कह रहे हैं कि एक, अगर फौज भी ये समझ रही है तो बिल्कुल ठीक है, हम उसको वेलकम करते हैं। दूसरा, इसमें इंतशार पसंद लोगों को लाया गया। तीसरा, इसमें मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ और फौज को मद्दे मुकाबल लाने की कोशिश की गई है। फितना और इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में कारफरमा नासिर की निशानदही के लिए हम जहद तहकीकात नागुज़ीर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी हिरासत से रिहाई के बाद चेयरमैन कौम से अपने खिताब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर एक बाइख्तियार कमीशन की तश्कील की तजवीज़ पेश कर चुके हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं तहकीकात हों, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हों। हम बरमला ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना तहकीक और इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। अब वो कहते हैं कि मंसूबा ये था कि अफरा तफरी फैलाई जाए जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ को देकर उसके खिलाफ क्रैकडाउन का जवाब तराशा जाए। मजीद ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन और कानून की बालादस्ती पर गैर मुतज़लज़ल यकीन रखती है। अब ये है वो असल मामला जिसको आज उन्होंने बड़े अहम तरीके से इस चीज़ को उठाया है और उन्होंने भी अभी इस चीज़ को माना है कि बिल्कुल इस मामले में जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। अब हुकूमत जो है वो बजाय इसके तहकीकात करे, चीज़ों को हल करे, वो क्या कह रहे हैं? वो जनाब अली तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर कर रहे हैं। तौहीन पार्लियामेंट बिल के अंदर बताया गया है कि नई अदालत कायम की जाएगी। इंसदाद तहकीर कमेटी 5 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी। तौहीन पार्लियामेंट साबित होने पर 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। अपील सिर्फ मुतल्लिका कमेटी के सामने होगी। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि अगर आपने तौहीन
पार्लियामेंट का बिल पास करना है और आपने अदालतें लगानी है तो फिर मुल्क में अदालतों को बंद कर देते हैं। फिर बाकी किसी का क्या काम है? यानी कानून साजी भी आप करेंगे, अदालतें भी आप लगाएंगे, सजाएं भी आप देंगे। तो मेरे ख्याल से ये तो बुनियादी जमहूरी तसव्वुर के खिलाफ है। एक बात, तौहीन पार्लियामेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन अरकान का कोई फ़ोन ना उठाए तो तौहीन पार्लियामेंट हो जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो हल्के से किसी भी बुनियाद पर वोट लेके आते हैं, किसी पार्टी के हों या आज़ाद हों, जब वो आके मुनहरिफ हो जाते हैं तो क्या उस हल्के के अवाम की तौहीन वो अरकान पार्लियामेंट नहीं करते? क्या उसका कोई हल मौजूद है? या इन अरकान पार्लियामेंट ने ये इतने सेंसिटिव हो गए हैं, इनको हर चीज़ से इनकी तौहीन महसूस होती है? तो मेरे ख्याल से इन लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए और इनको इस हवाले से इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। और ये आपका काम कानून साजी है, आप कानून साजी करें, वो कानून साजी करें जो लोगों के लिए हो, जो अवाम के लिए हो, ना कि वो कानून साजी करें जिससे आपके केसेस माफ़ होते हो या आपके मसाइल अपने मेरे ख्याल से वो कोई मुनासिब हरकत नहीं होगी। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज चीफ जस्टिस ने एक तो अहम केस लगाया है, चूंकि कल उन्होंने कहा था जब इलेक्शन कमीशन वाला केस था कि जनाब कल हमारे पास एक अहम केस है तो क्यों ना हम इसकी समाअत मुलतवी कर देते हैं और इलेक्शन वाला केस जो है अगले हफ्ते ले जाएं। तो वो आज वो जो अहम केस है उसकी समाअत हो गई है। वो अहम केस जो है वो नैब तरामीम के मुतालिक था। चीफ जस्टिस ने उस हवाले से फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और विफाकी हुकूमत को तहरीरी गुजारिशात जमा कराने का हुक्म दिया है और अब समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। और उसके साथ ये कहा गया है कि अदालत ने अगर ये समझा कि नया कंटेंट ज़रूरी है तो उसका गौर करेगी, या फिर अदालत के सामने जो अब तक मवाद है क्योंकि कुछ 40 से ज़ायद इसकी समातें हो चुकी हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो कंक्लूड कर लेंगे। उनके ख्याल में नैब कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं, बहुत सारी गलत भी हैं और इसके ऊपर वो अपना फैसला ज़रूर देंगे। लेकिन दूसरी जानिब कल बहुत तकरीरें हुई, इस्तीफे मांगे गए, बहुत कुछ हुआ, उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ने और अदालत ने जवाब दे दिया। उन्होंने आज अपनी समाअत का आगाज़ भी गुड टू सी यू के साथ किया, उन्होंने अपनी समाअत का अख्ताम भी आज गुड टू सी यू के साथ किया। उन्होंने कहा कि बंदे में कोई अखलाकियात भी होनी चाहिए, कोई कर्टिसी भी होनी चाहिए, कोई आपकी अदालत में पेश हो रहा है तो उस चीज़ का भी सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से सारा कुछ किया गया। लेकिन अब ज़रा ये सारी बातें हो रही हैं तो रिहाइयाँ शाइयाँ भी हो रही हैं जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा को रिहा करने का हुक्म दिया गया है, सेनेटर फ़रक नाज को रिहा करने का हुक्म दिया गया है। फवाद चौधरी साहब का जो केस है वो लगा हुआ है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ से फैसला महफूज हो गया कि उनको रिहा करना है या नहीं करना, उसका भी फैसला अब से थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। और उसके बाद जो इमरान खान के हवाले से जो कुछ हुआ था उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा दर्ज करें, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया तो चीफ जस्टिस कह रहे थे क्या हमें भी 22A इख्तियार करनी पड़ेगी कि हम जाएं और अब अदालत से ये कहें कि हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही। दूसरी जानिब ज़रा खबर सुनिएगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, ज़रा पहले लतीफ़ा सुनाता हूँ फिर खबर सुनाता हूँ। लतीफ़ा सुनिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ज़िला कोयटा में यानी बलूचिस्तान के एक ज़िला कोयटा में बल्दियाती इंतखाब में ताख़ीर का नोटिस ले लिया है। कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को बताए कि एक ज़िले का बल्दियाती इंतखाब जिसका आपने नोटिस लिया है वो इतना ज़रूरी है, लेकिन एक सूबे के बल्कि 2 सूबों के लोगों के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहा उसका नोटिस तो आप नहीं लेते, उसका तो आपको ख्याल नहीं आता। चले ये उनकी मर्जी है, उनकी मंशा है अगर वो ये करना चाहते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और ख़बर देना चाहता हूँ। अब नैब भी ट्राई हो गया, बाकी भी ट्राई हो गए, तो अब इलेक्शन कमीशन के जरिए लगता है किसी चीज़ करने की कोशिश की जा रही है। अब जानते हैं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का इस मुल्क में तौहीन अदालत भी होती है, आज से तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी आ गया है, तौहीन इलेक्शन कमीशन भी होता है। इस मुल्क में सिर्फ तौहीन जमहूर नहीं होती, इस मुल्क में आम आदमी और पाकिस्तानियों की सिर्फ तौहीन नहीं होती, बाकी इदारों को भी गुस्सा आता है, अदालतों को भी गुस्सा आता है, पार्लियामेंट को भी गुस्सा आता है। पता नहीं पाकिस्तान की आवाम के गुस्से को बॉदर क्यों नहीं किया जाता। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के अंदर 23 मई को ज़ाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया है। ज़ाहिर है इमरान खान मुश्किल से जाएंगे और जब इमरान खान नहीं जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ एक वो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे और फिर वो दमादम मस्क के अंदर और एक बार फिर तमाशा लगेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।